गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ध्यान रहे जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हो तो एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। जब भी आपको ये वीडियो मिले या जब भी आप इस तक पहुँचे, आप इसको देख सकते हो। ओके। एंड एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है करंटली आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। कुछ एनर्जीज हम देखेंगे, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रैफियाल। यहाँ पर आपके पार्टनर का हार्ट चक्र हील हो रहा है। आई थिंक इनका हार्ट चक्र ब्लॉक चल रहा था। इनके हार्ट चक्र ब्लॉकेजेस की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में भी प्रॉब्लम्स हो रही थी कि अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ जो है डिस्कशन करना चाहिए वहाँ ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आपकी सुन नहीं रही हैं। तो इनका हार्ट चक्र ब्लॉक था। आप चाहे कितना ही प्यार, कितनी केयर कर लो, लेकिन वो उसकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, उसको समझ ही नहीं पा रहे। इट मीन्स इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है। ओके, सो ये अपना हार्ट चक्र हील करें, ये मुझे दिखाई दे रहा है। इनका हार्ट चक्र हील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र से रिलेटेड है। और सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेट्रियन, थर्ड आई चक्र भी कहीं ना कहीं। सो इन दोनों को देख के मुझे क्लियरली दिखाई देते हैं कि आपके पार्टनर को क्लियरिटी भी मिल रही है। मतलब वो एक होता है ना कि एक इंसान बहुत कन्फ्यूज़न में रहता है, उसको कोई क्लियरिटी नहीं है। और देखो, ये दोनों एक जो चक्रास है एक दूसरे से मिले हुए, जो हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तब भी क्लियरिटी नहीं होती है। तब भी इंसान ना कहीं अटका रहता है, फंसा रहता है, समझ नहीं आता, रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन ये दोनों चक्रास जब हील होते हैं ना, तो क्लियर क्लियर सब कुछ दिखाई देता है। तो यहाँ पर थर्ड आई चक्रा भी है, तो वो भी हील हो रहा है इनका, जिससे कि इनको बहुत सारी क्लियरिटी मिलेगी। ओके। एंड द केयरिंग कनेक्शन, जो कि यहाँ पर बताता है बॉटम ऑफ द डेक से पेशेंस का कार्ड है, केयरिंग कनेक्शन का है गाइस, जो कि बताता है कि आपके पार्टनर जो पहले रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इस कनेक्शन की वैल्यू नहीं कर पा रहे थे, अभी कहीं ना कहीं उनको वैल्यू भी समझ आ रही है, और वैल्यू के साथ एक रिस्पेक्ट भी बढ़ रही है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। एक होता है ना कि हमको ये फील करना कि यार ये मर्ज़ी है उस ऊपर वाले की कि रिश्ता मेरे पास है, एंड खुश नसीबी है मेरी कि ये पर्सन मेरे साथ है। तो ये वैल्यू पहले नहीं थी उनको, लेकिन अभी हो रही है। और ये पहले इसलिए नहीं थी क्योंकि इनका हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉक था, बट अब वो दोनों ही हील हो रहे हैं। ठीक है। एंड गाइस, बैकग्राउंड नॉइज को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। सो ये दिखाई देता है यहाँ पर। एंड लेट्स सी, वेट गाइस। मुझे बीच में वीडियो पॉज कर कर के रीडिंग शूट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहे हैं और उसकी आवाज़ आती है बहुत तेज। ओके, सो यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स। अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर आपने ब्लॉक किया है तो इनके मन की इच्छा है कि आप इनको अनब्लॉक कर दो। ओके, इनका ये सोचना है कि काश वो मुझे अनब्लॉक कर दे। ठीक है, तो ये दिखाई देता है सबसे पहले तो मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द एम्परर एंड टू ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली यहाँ पर आ गया टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। दरअसल ये अपने ईगो के, दिल और ईगो के बीच में फंसे हैं, मैं ये कहूँगी। दिल और दिमाग भी हम इसको कह सकते हैं, बट ज़्यादातर मुझे वही दिखाई दे रहा है ना, ईगो। ठीक है, सो
कहीं न कहीं हमारा दिल ना बहुत सॉफ्ट होता है, हमारा दिल हर इंसान का सॉफ्ट होता है, उसके अंदर उसमें ईगो नहीं होता है। लेकिन हमारा दिमाग है ना, वो कहीं न कहीं वो थॉट्स लाता है ईगो से भरे हुए। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनका दिल तो कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और चाहता है। दिमाग कुछ और इसलिए चाहता है क्योंकि वो ईगो के उस पे चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया तो आपको अनब्लॉक करके आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है कि करूँ कि ना करूँ। अपना ईगो, इनका ईगो है ना, वो रिस्ट्रिक्शंस पैदा कर रहा है। तो इस तरीके की कन्फ्यूज़न मुझे इनकी दिखाई देती है। ये एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष सिंह धनु राशि इनकी हो सकती है। बट यस, ईगोस्टिक है आपके पार्टनर, ज़िद्दी है और अपनी मर्ज़ी चलाना पसंद करते हैं। और ये एक इनकी बड़ी प्रॉब्लम है। द मून एंड वी हैव द एम्प्रेस, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं भाई, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील करते हैं और आप दोनों परफेक्ट भी हो एक दूसरे के लिए। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स आप दोनों हो सकते हो, जहाँ तक कि मुझे दिखाई देता है। बट आप दोनों के बीच में आए दिन कुछ ना कुछ चीज़ को लेकर आर्गूमेंट्स होते रहते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें भी आपसे छुपाई हो एंड मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर भी उसी चीज़ के बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इन्होंने झूठ भी बोला हो। झूठ कुछ इस तरीके का कि इनकी किसी और से भी बात हो रही थी और ये आपसे भी बात कर रहे थे एंड शायद आपको इतने अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे थे एंड देन आपने जब पूछा तो इन्होंने आपको बताया भी नहीं और फिर बाद में आपके सामने चीज़ें आई। देन ऑफ कोर्स हर्ट होता है कि भाई हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं, कोई और आके हमें बता रहा है ये सारी बातें हो गई हैं। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ दिमाग ख़राब करती है इंसान का और गुस्सा भी दिलाती है और वही चीज़ हुआ भी। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी वीडियो को। मेन जो मैसेजेस हैं वो मैं आपको दे देती हूँ गाइस, क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है बाहर से एंड आप लोगों को भी फिर वो इरिटेटिंग रहेगा। सो मेन जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको दे देती हूँ। आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू। आपके पार्टनर डरते हैं भाई आपको खोने से। क्यों डरते हैं? क्योंकि आपके साथ इनको एकदम ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा परफेक्ट मैच है, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा अदर हाफ है, ऐसी फीलिंग आती है उनको। बट अब उनके ईगो के चलते, उनके झूठ के चलते, उनकी बात छुपाने की आदत के चलते इश्यूज होते रहते हैं आए दिन इस कनेक्शन में। एंड आई थिंक वो कहते हैं ना कि आईना दिखाना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने इनको एक आईना दिखाया है और इनको समझ में आई है उस आईने में अपनी गलती, तो लेसन्स इनको मिले हैं। ये मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि एक तरीके से आपने बहुत टाइम तक तो इनको ठीक है बहुत प्यार से डील किया, बहुत लाइटली डील किया, बट एक होता है ना इनफ टाइम कि बस अब इससे ज़्यादा नहीं। तो वो चीज़ भी एक टाइम आया आपकी लाइफ में। एंड गाइज आपके पार्टनर ना केयर भी करते हैं आपकी, बट इनडायरेक्टली, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। डायरेक्टली नहीं, वो सीधा सीधा जताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, बट लेकिन इनडायरेक्टली करते हैं। अगर कोई आपके बारे में कुछ बोले ना, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता, ये नहीं सुन सकते उस चीज़ को। या आपके साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं या आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये। एंड ये अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, ये मान रहे हैं कि हाँ मेरी गलती है, मेरी गलतियों की वजह से ही जो है इस रिश्ते में प्रॉब्लम आई है। तो उस चीज़ के लिए खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को मान रहे हैं कि हाँ मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। ओके, एंड ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कभी नहीं भूल सकते, चाहे कुछ भी कर ले लेकिन आपको नहीं भूल सकते, अपने दिमाग से आपको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने एक अलग ही जगह इनकी लाइफ में बना ली है, आपकी एक अलग ही एनर्जी है। मैं कहूँ कि आपके साथ इनको बहुत ही अलग सा महसूस होता है। सो ये एक तरीके से आपको भूल ही नहीं सकते और ये चीज़ें खुद भी जानते हैं कि नहीं, चाहे कुछ हो जाए, हमारी बात बंद हो जाए, हम दोनों के बीच में दूरियाँ आ जाए, लेकिन मैं उस लड़की को या उस लड़के को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता या नहीं निकाल सकती, क्योंकि उसके साथ एक अलग ही वाइब्स मैच हुई है मेरी इस वजह से। ये अपना प्यार प्रूफ करना चाहते हैं आपको एक्शंस के थ्रू। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस आगे आने वाले टाइम में लेंगे जिससे कि ये प्रूफ हो कि ये सच में आपसे प्यार करते हैं। आई फील ये आपका ट्रस्ट रिगेन करना चाहते हैं। आई फील कि कुछ ऐसे एक्शंस लेना चाहते हैं जिसके बाद आपको ये फील हो कि हाँ भाई ये शख्स प्यार करता है ना, आप उनके ऊपर फिर से यकीन कर लो। तो ऑफकोर्स ये एक्शंस के थ्रू अपना प्यार आपको बताना चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जो हुआ वो एक
मिस्टेक थी या वो एक बुरा टाइम था, लेकिन मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ। तो ये चीज़ ये आपको बताना चाहते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।